झारखंड की एक बड़ी जनसंख्या कुपोषण से ग्रस्त है। ऐसे में झारखंड की सरकार इनके कुपोषण मुक्त करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार उपलब्ध कराती है, लेकिन अब जुलाई के महीने की शुरुआत से ही यहां आंगनबाड़ी में मिलने वाला पोषाहार बंद है। वैसे तो राज्य भर की आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनें हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव में वॉयलेट मानदेय बढ़ाने का वायदा कर उसे पूरा नहीं करने को लेकर पहले से ही सरकार से नाराज चल रही थी। ऊपर से अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। ये मुसीबत आंगनबाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली पोषाहार के रूप में सामने आई। दरअसल सरकार ने पोषाहार के मध्य में दी जाने वाली राशि में कोई बढ़ोतरी पिछले सालों से नहीं की है। इस बीच खाद्य सामग्रियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में पुरानी दर से सामान खरीदकर पोषाहार चालू रखना इनके बस की बात नहीं है। पोषाहार की व्यवस्था आंगनबाड़ी कर्मियों को अपने पैसे से ही करनी होती थी, जिसके बाद में समायोजन होता था। इस बीच आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाना तो दूर, कई महीनों तक मिलता ही नहीं है। पैसे के अभाव में कुछ दिनों तक इन लोगों ने उधार लेकर काम चलाया, लेकिन उधार वाले भी इन्हें उधार नहीं दे रहे। ऐसे में इन लोगों ने तय किया है कि अगर सरकार पोषाहार की अग्रिम राशि देगी तब तो ये आंगनबाड़ी पोषाहार का वितरण करेंगे, अन्यथा 1 जुलाई से इन लोगों ने जो पोषाहार देना बंद किया वो आगे भी बंद ही रहेगा। क्या मांग है? आज जो है से हम लोग प्रमंडल में आयुक्त के समक्ष धरना प्रदर्शन झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कमिश्नरी का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मांग तो है ये है कि हमको केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दिया है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा ये है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमको बाधा पहुंच रहा है। जैसे पोषाहार उधार करे करना, ये 2016 से उधारी पोषाहार करे करके बच्चे को हम जो खिलाते हैं और पैसा हमको 4 महीना 6 महीना 8 महीना 12 महीना के बाद मिलता है, तो हम इतना पैसे वाला तो सेवका नहीं है। केंद्र सरकार 4500 रुपये देती है और हम 80,000 90,000 को उधारी कहाँ से लाकर कौन दुकानदार देगा। अब बार बार डिमांड, उसका नतीजा ये होता है कि कई एक बार लॉस चला गया। तो पाकुड़ में जो है से एक महेशपुर है, वहाँ पर 19 महीना का बकाया है, अब मांग रहा है, सब नहीं दे रहा है। राज्य सरकार नहीं देती है? नहीं दी है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सरकार से डिमांड है कि आप हमको जो है से अग्रिम राशि दीजिए तो पोषाहार चलेगा, नहीं तो 1 जून से बंद किए हैं हम लोग, अभी बंद रहेगा जब तक अग्रिम राशि नहीं देंगे। दाल तो चावल तो दे दिए, लेकिन दाल चावल कहाँ से खरीदाएगा? दाल हल्दी सब्जी जो उसका और गुड़ बादाम ये सब कहाँ से खरीदाएगा? और बाजार, दूसरी बात यह है कि बाजार का दर और सरकार का दर में काफ़ी अंतर। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के बैनर तरह आज चौथा दिन धरना स्थल चल रही है। पहला दिन गढ़वा जिला से शुरुआत किया गया, दूसरा दिन पलामू में, तीसरा दिन लातेहार में और चौथा दिन आज दुमका में किया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे अस्थायीकरण की मांग है। मुझे अस्थायीकरण और कर्मचारी के दर्जा दे, मानदेय नहीं वेतन दे, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और उसे जो सेवका रिटायर करती है उनको 5 लाख पेंशन दिया जाए और रिटायर करने पर वेतन के आधा पेंशन दिया जाए। तीसरा मांग है कि हम जो सेवका से पोषाहार क्रय कराई जाती है उधार, उसको जल्द बंद किया जाए। जो सरकार के मूल भाव है और बाजार भाव से बहुत कम क्रय किया जाता है, इसलिए अग्रिम राशि जो बाजार भाव से चला है वह अभिलंब लागू किया जाए। तो कब तक आप लोग बंद रखेंगे ये? बंद तो अभी 12 तक हमको लास्ट है, हमको राजभवन के समक्ष धरना। वहाँ से हमारी क्या निर्णय होती है तो हम इस पर क्या हम बड़ा उठाते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। 12 को हमको लास्ट है धरना प्रदर्शन। हम धरना पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे अपने विभाग में ICDS में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग को समय पे ही मानदेय नहीं मिल पाता है, इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को खाने का बहुत दिक्कत होता है, खाने का, पढ़ाने का, दवाई सब का बहुत दिक्कत हो जाता है। और रही बात अपना पोषाहार जो हम लोग क्रय करते हैं, उसमें भी उधारी क्रय कराया जाता है और उसमें कटौती होता है, 50% तक हो जाता है ऐसे कटौती। तो इसमें हम लोग रजिस्टर चलाने के लिए हम लोग दिक्कत हो जाते हैं। और कितना विभाग में जितना भी तरह जैसे कुर्सी टेबल दरी वगैरह जैसे रजिस्टर वगैरह भी हम लोग को समय पे नहीं उपलब्ध कराया जाता है, इससे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। और सिलेट पेंसिल जो भी हम लोग को समय पे नहीं मिलता है। और यही जो हम लोग को जलावन जो हम लोग भरते हैं, जलावन जो हम लोग को सरकार देती है वो 13 पैसा देती है। 13 पैसा से हम लोग का क्या होगा? 13 पैसा से आजकल पैसा वाला ज़माना नहीं है।
तो इससे लोग एक महीना में 500-1000 रुपया लग जाता है और हम लोग को यहाँ 13 पैसा में मेंटेन करना पड़ता है। तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए और ये जो पोषण ट्रैकर में काम करते हैं इसमें पैसा भी नहीं मिलता है, अपना पैसा लगाना पड़ता है। और सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों से पिछले चुनाव के दौरान किए गए मानदेय वृद्धि के वायदे को पूरा करना चाहिए और नहीं तो कम से कम मानदेय पर तो देना ही चाहिए। पोषाहार की राशि का भुगतान सरकार जैसे बाद में करती है वैसे ही उसे अग्रिम भी किया जा सकता है। बाद में उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर इसका समायोजन किया जा सकता है। सरकार के लिए ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अन्य चीजें जो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन अगर किशोरियां कुपोषित रहीं, बच्चे कुपोषित रहे तो इसका बड़ा खामियाजा झारखंड को कमजोर मानव संसाधन के रूप में भुगतना पड़ेगा। झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाएं इस समय 1 जुलाई से उन लोगों ने पोषाहार देना बंद कर दिया है, इसलिए कि सरकार उन्हें अग्रिम देती नहीं है। साथ उनको जब अपना ही मानदेय का ठिकाना नहीं रहता तो उधार लेकर वे कितने दिन तक चला सकेंगी। अब सरकार को इस बात पर सोचना है कि वह पोषाहार की व्यवस्था कैसे करेगी, क्योंकि झारखंड की एक बड़ी आबादी जो किशोरियों की है, बच्चों की है, वह यहाँ कुपोषण की शिकार है। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।